शांति। आप सभी भगवान के फुलवाड़ी के रूहानी चैतन्य पुष्प हो। बाबा, हम आप बच्चों की उपमा पुष्प से अर्थात फूल से क्यों करता है कि हम आप चैतन्य फूल हैं तो ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन बाबा कहता आप चैतन्य फूल हो। इसलिए फूल कहता है बाबा, देवताओं के हर अंग की महिमा फूल से की जाती है। हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, कमल के फूल से की जाती है। और दूसरी बात है कि फूल अर्थात सबको सुख देने वाला। फूल से किसी को दुख नहीं मिलता है। तो हम आप ब्राह्मण बच्चे सुख देने वाले। तो फूल तो हम आप हैं, लेकिन चेक करना है कि मुझ फूल आत्मा में कितना रंग, रूप और खुशबू आई है। बनना हमें 100% रंग, रूप और खुशबू वाला, और उसका आधार बाबा ने बताया है कि रंग का आधार है ज्ञान की धारणा, रूप का आधार है निरंतर योगी, और खुशबू का आधार है दिव्य गुणधारी बनना। तो तीनों चेक करें कि मुझ आत्मा में कितना % आया है। जबकि मुझ आत्मा को संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने की विधि है संपूर्ण धारणा। तो ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, हम आत्मा ज्ञानी जीवन वाले बन जाएं। ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, ज्ञानी जीवन वाले बन जाएं। अर्थात मुझ आत्मा की हर कर्म इंद्री ज्ञानमय होकर कर्म करे। तो ज्ञान की धारणा का आधार 4 है। 4 बातों पर अटेंशन दें तो ज्ञान की धारणा हो सकती है। पहली बात है ज्ञान की महानता को जानना कि ज्ञान धारण करने से क्या क्या
बनेंगे, क्या क्या प्राप्तियां हैं, उसकी महानता को जानना। दूसरी बात है कि ज्ञान को धारण करने के लिए ज्ञान का दान देना, बांटना, सेवा करना। तीसरी विधि है ज्ञान सुनते सुनते एक पॉइंट धारणा के लिए ले लेना। और चौथी बात है बुद्धि का दिव्य होना, क्योंकि कहावत है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो बुद्धि को पवित्र या दिव्य बनाना, तो 4 बातें हैं। पहली बात है ज्ञान की महानता को जानना, कि ज्ञान धारण करने से क्या क्या फायदा है, ज्ञान स्वयं कितना महान है। तो ज्ञान माया पर जीत पाने का शस्त्र है, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान लाइट है, प्रकाश है, रास्ता दिखाने वाला है। तीसरी बात, ज्ञान मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। चौथी बात, ज्ञान हमें स्वयं और परमात्मा का परिचय देता है। पांचवी बात, ज्ञान रोशनी के साथ साथ अंधकार से हमें दूर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाता है। इन बातों को लेकर ज्ञान को देखो। ज्ञान प्रकाश है। क्या ज्ञान के द्वारा मुझ आत्मा में इतना प्रकाश आ गया है जो अज्ञान का अंधकार संपूर्ण रूप से नाश हो गया है। एक एक रत्न की वैल्यू कितनी है, उस महानता से ज्ञान को सुनो, तब ज्ञान धारण करने का उमंग आएगा। ऐसे साधारण रीति से सुनेंगे, ज्ञान की महानता को नहीं समझेंगे, तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। उदाहरण के रूप से, अगर आज आप महानता के रूप से मुरली नहीं सुनी होगी, तो अभी चेक कर लो कि मुरली की शायद 1-2 पॉइंट याद हो, बाकी भूल गई। क्योंकि महानता है, इस ज्ञान से हम देवता बनेंगे, उस महानता से नहीं सुनते। तो एक अटेंशन ये। दूसरी बात है कि ज्ञान सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो, सारी मुरली नहीं। ज्ञान सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझ आत्मा को इस पॉइंट को धारण करना है।
तो अगर आप एक पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन देंगे, 8-10 घंटा अटेंशन दे दिया, तो वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी। अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई, तो 30 दिन में 30 पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी। बोलो, संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? नहीं। तो कल से ये अभ्यास करना, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लेना और उस पर सारा दिन अभ्यास मनन करना। तीसरी बात है ज्ञान का दान देना। जितना ज्ञान का दान देंगे से डबल फायदा है। एक, जिसको कोई बात सुनाएंगे वो खुद चाहे मजबूर होकर करें, लेकिन धारण करना ही पड़ेगा। मान लो आपने अपने पड़ोसी को या घर में या कहीं आपने सुनाया कि हम आश्रम पर जाते हैं, भगवान का ज्ञान सुनते हैं, हमारे से क्रोध एकदम छूट गया है। मान लो उसे कह दिया आपने और कल वो व्यक्ति कुछ ऐसा गलती करता है जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपने उसे सुनाया हुआ है, तो कंट्रोल कर लोगे या नहीं? कर लेंगे ना, तो धारणा हो जाती है। दूसरी बात, जब दूसरे को बाबा का ज्ञान देते हैं, उसके जीवन से बुराई निकलती है, खुशी आती है, तो उसकी दुआएं आपको मिलती हैं और वो दुआएं आपके खाते को ख़त्म करती हैं, जिससे बुद्धि में ज्ञान की धारणा सहज होती जाती है। चौथी बात है बुद्धि की दिव्यता। बुद्धि की दिव्यता बाबा कहता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो बुद्धि को पवित्र बनाओ, दिव्य बनाओ। कैसे बनेगी पवित्र या दिव्य? उसकी बहुत सुंदर विधि है। बाबा ने बताया था, इसी श्रेष्ठ संकल्प के आधार से कि बाबा अब इस मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि, बाबा अब मैं आपके आगे अर्पित करती हूँ। तो अर्पित किया तो दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाएगा। कैसे? जैसे बाबा ने उदाहरण दिया था कि बाजार में जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना ही लेना है। तो मैंपन की बुद्धि दो
और दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाएगा। लेकिन दे करके लेना नहीं। देने का अर्थ है आपने बुद्धि भगवान को दे दी तो भगवान कहता बच्चे अब बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करना। जैसा श्रीमत कहती वैसा जजमेंट करना। श्रीमत प्रमाण जजमेंट करना ही बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित करना है। और जिसने भगवान के आगे बुद्धि को अर्पित कर दिया उसकी बुद्धि दिव्य बन ही जाएगी। और दिव्य बनी उसकी निशानी है कि उसको अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। कमी अवगुण को पॉजिटिव रूप में लेगा। है कमी अवगुण लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में लेगा। अवगुण अवगुण के रूप में नहीं दिखेगा। अगर बुद्धि दिव्य है तो दिव्यता में अवगुण दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण देते हैं। भगवान दिव्य है, पवित्र है, इसलिए भगवान को हम बच्चों का अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है। कितनी गलती करते हैं खुद जानते हैं, लेकिन बाबा फिर भी मीठे बच्चे कहता है। इसका एक उदाहरण इसी डायमंड हॉल में जैसे आप लोग बाबा से मिलने आए हो, ऐसे बाबा से मिलने पार्टी आई हुई थी। बाबा मुरली चला रहा था, अव्यक्त बाबा। तो जब आप लोग क्लास में आते हो तो बाबा के दिन डायरेक्शन दिया जाता है कि आप लोग ताली नहीं बजाना। ये डायरेक्शन दिया जाता, मिलेगा आप लोगों को भी डायरेक्शन। बाबा कहे तो ताली बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। तो ऐसे उस समय भी डायरेक्शन था, लेकिन बाबा मुरली चला रहा था। कोई ऐसी पॉइंट आई जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। तो थोड़ी देर बाद ताली बज के बंद हुई, बाबा मुरली चलाने लगा। फिर थोड़ी देर में ताली बजी तो बाबा ने कहा बच्चे ताली नहीं बजाओ, आवाज़ होता है। ब्राह्मणों का कल्चर शांत है। मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी। बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। ऐसे करके दिखाया बाबा ने। मुरली चलाने लगा। उसके बाद फिर जोर से ताली बजी। अब सोचो कि बाबा डायरेक्ट मना कर रहा है और हम ताली बजाएं तो आपके मन बुद्धि में क्या संकल्प आएगा? यही आएगा ना कि जब बाबा मना करता है तो क्यों बजाते?
नहीं बजाना चाहिए ना, यही संकल्प आएगा ना, या और कुछ है? जब भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है नहीं बजाओ, फिर क्यों बजाते? मुझे भी यही संकल्प आया था कि जब बाबा डायरेक्ट मना कर रहा है, हम ताली तो इसीलिए बजाते हैं, बाबा आपने जो कहा है मुझे बहुत पसंद है, हम करके दिखाएंगे, इसीलिए हम ताली बजाते हैं। और बाबा इसमें खुश नहीं है, और हम ताली बजाते ही हैं बाबा को खुश करने के लिए। तो जब बाबा खुश नहीं तो क्यों बजाएं? तो यहाँ सबके संकल्प चलने लगे, सब जो वॉलेंटियर थे खड़े हो गए, सबको बिठाने लगे, क्योंकि क्लास का वायुमंडल ही बदल गया। तो बच्चों का संकल्प ये चल रहा था कि क्यों ताली बजाते हैं। और बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बाबा दिव्य है, तो बाबा ने क्या कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, बच्चों को ताली बजाने के लिए मना किया गया है, लेकिन बच्चों के अंदर इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब देखो बाबा उस बात को कितना पॉजिटिव लिया और हम कितना नेगेटिव ले रहे थे। तो जहाँ बुद्धि दिव्य होगी वहाँ अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा, अवगुण को पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर लेंगे। तो बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दो तो दिव्य बुद्धि बन जाएगी। दिव्य बुद्धि में ज्ञान की धारणा स्वतः हो जाएगी, और जिसके जीवन में ज्ञान की धारणा आई तो ब्राह्मण बनने का रंग आपके चेहरे से चमकने लगेगा, रंग चढ़ जाएगा, ज्ञान का रंग लग जाएगा। दूसरा है योग का रूप। योग को रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ आत्मक रूप में टिककर ज्योतिर्बिंदु रूप शिव बाबा को याद करते हैं। तो रूप, अगर आप निरंतर योगी हैं तो आपका रूप इतना सुंदर होगा, मनमोहक होगा। जैसे होता ना, किसी का रूप बहुत सुंदर होता है तो देखने का मन कहता है, ऐसे आत्मक रूप में टिककर बाबा को देखो कितना सुंदर रूप है। बस ऐसे मन कहता बस बाबा में चिपक जाएं, इतना सुंदर लगने लगते। आप आत्मा भी हो सुंदर, सिर्फ बुराई है इसलिए सुंदरता दिखाई नहीं देती है। लेकिन जितना हटती जाएगी उतना सुंदरता प्रैक्टिकल होती जाएगी। जैसे देवताओं में कोई बुराई नहीं है तो कितना सुंदर रूप है। तो निरंतर योगी बनने के लिए भी 4 बातें चाहिए। पहली बात, अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरी बात, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर 100% स्वयं को चलाना। तीसरी बात, भगवान के साथ सर्व संबंध। और चौथी बात,
भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार, ये 4 बातें हैं तो आप निरंतर योगी बन सकते हैं। पहली बात है अशरीरी होने का अभ्यास। हम आप आत्मा हैं, ये नॉलेज है, जान गए हैं, मान भी लिया है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्वरूप में टिकने में, उस स्वरूप में टिक कर देखने, बोलने, चालने में बहुत अंतर है, नहीं हो पा रहा है। तो आत्मक स्वरूप में टिक क्यों नहीं पाते? इसका कारण है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ यही अभ्यास करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन आत्मा की जो 4 स्टेजेस हैं, उस 4 स्टेजेस का समय प्रमाण अभ्यास करते रहो तो निरंतर हो सकता है। वो 4 है, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। जब इन चारों स्थितियों का आप निरंतर अभ्यास करते रहो तो निरंतर आत्मक स्वरूप में आ सकते हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से न्यारे, कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर कर्म करना। एक है मालिक बनकर करना, एक है मालिक बनकर कराना, 2 है। एक मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, या मैं आत्मा आँख के द्वारा देख रही हूँ, एक ये है। दूसरा है आत्मा आँख को ऑर्डर देती है, हे आँख अब देखो। मालिक बनकर आत्मा आँख को कहती है देखो, मालिक है, अलग है। तो जो मालिकपन की स्टेज है, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ नहीं, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये है हमारी फाइनल स्टेज। इसको कहा जाता है उपराम स्थिति, एकदम बाप समान स्थिति। उपराम स्थिति की निशानी है। जैसे बाबा उदाहरण देता है, सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो तो पहले बर्तन में चिपकता है, तब उसे छुड़ाते हो, चिपकता है छुड़ाते हो, चिपकता है छुड़ाते हो। लेकिन जब सब्जी पक जाती है
तो वो बर्तन को छोड़ देती है। रहती बर्तन में है, लेकिन बर्तन से जैसे अलग है। तो एकदम फाइनल स्टेज अर्थात आत्मा शरीर में बैठी है, लेकिन टोटल शरीर से अलग है। तो एक ने प्रश्न किया था, ये तो पुराने जमाने में था कि सब्जी पकती थी, छुड़ाते थे। आजकल तो ऐसे बर्तन आए हैं जो सब्जी चिपकती नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, सब्जी चिपकती नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, अब तो आपके सामने ज्ञान योग सब इतना स्पष्ट हो गया है कि अब तो आपको कहीं चिपकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है, पहले नहीं था। तो आप एक देही अभिमानी, देह का आधार लेकर कर्म करो। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब योग में बैठते हो तब इन कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है। सांस चलना हो तो ऑटोमेटिक चलेगी, चलाना नहीं है, चलती रहेगी, और कोई कर्म इंद्रिय की जरूरत नहीं है। उस समय सर्व कर्म इंद्रियों से अलग होकर बस मैं हूँ ही ज्योतिर्बिंदु आत्मा, आत्मक स्वरूप में टिक कर परमात्मा बाप को याद करो। तो योग में आत्म अभिमानी। और जब आप चल फिर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब आप विदेही स्थिति में रहो। उठते बैठते चलते फिरते खाते विदेही स्थिति। विदेही अर्थात किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रख करके फिर आप चलो फिरो, तो सोमान देह अभिमान को भुला देगा। और चौथी बात है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो आत्मा बिना शरीर के है। आप बीच बीच में जब चांस मिले आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके परम धाम निवासी बनकर बाबा के साथ बैठ जाओ। वहाँ से साक्षी होकर देखो, नीचे ये शरीर मरा पड़ा है। मैं आत्मा बाप के पास बैठी। ये शरीर से डिटैचपन का अभ्यास आपको अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत मदद देगा। और ये मदद आपको पास विद आनर बना देगा, राज घराने में आ जाएंगे। अंत में बाबा ही याद रहेगा, सबसे ऊंचा पद मिल जाएगा। तो एक है आत्मक स्वरूप में टिकना, दूसरा है भगवान से सच्चे
सच्चे दिल का प्यार। प्यार तो सबका भगवान से है, लेकिन सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार किसे कहते हैं? प्यार की 3 स्टेजेस है। सच्चे दिल का प्यार अर्थात प्यार की 3 स्टेज, प्रेम, प्यार, स्नेह, 3 है। प्रेम, प्यार, स्नेह। आप देखो हम किस स्टेज में हैं। भगवान से प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं या भगवान से स्नेह रखते हैं? क्या है पांडव? प्यार है, प्रेम है या स्नेह है? शक्तियाँ या तीनों है? तीनों एक साथ हो नहीं सकता। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? सच्चे दिल का प्यार अर्थात स्नेह, अंतर क्या है? प्यार स्वतः हो जाता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। अंतर है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है और स्नेह निभाना पड़ता है। भगवान के घर में आए, परिचय मिला, प्राप्ति का पता पड़ा, भगवान से प्यार जुट गया। और जब भगवान के ज्ञान में चल पड़े, नियम मर्यादाओं को अपनाया, तो पेपर आना शुरू हुआ। परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, विघ्न की, सब तरफ अपने संस्कारों की तरफ से। तो कुछ समय तो आत्मा अपने शक्ति के हिसाब से विघ्नों पर जीत पाई, लेकिन जब कुछ ऐसे विघ्न आ गए जो अपनी शक्ति से नहीं पार हो पा रहे थे, तब सच्चे दिल से बाबा को कहा, बाबा आप इस विघ्न को दूर करो। तो जैसे आत्मा ने सच्चे दिल से बाबा को कहा, बाबा की मदद मिल जाती है और वो विघ्न हट जाता है। ये सबको अनुभव होगा। तो इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम अर्थात कुछ मैं करूं, कुछ आप करो। मेरा काम है पुरुषार्थ करना, मदद देना आपका काम है। और तीसरा है स्नेह। स्नेह अर्थात जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। चाहे मुझे मरना पड़े, मिटना पड़े, गलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन नहीं, जो स्नेही को पसंद है वही करना है। इसको कहा जाता है सच्चे दिल का प्यार। क्योंकि स्नेही को राजी करने में बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। तो जहाँ दिल का प्यार होता है, वहाँ त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो सच्चे दिल का प्यार अर्थात भगवान से स्नेह रखना। तीसरी बात है योग की, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर स्वयं को चलाना। जो अपना ईश्वरीय नियम मर्यादा है
अगर उसको तोड़ा, संकल्प बोल कर्म में कहीं भी, तो आपका योग लग नहीं सकता। हमें याद है जब हम ज्ञान में चढ़े हैं 72 में, कोई बहुत पुराने नहीं हैं, तब भी हम हैंड पंप खुद चलाते थे, तब पानी पीते थे, या अपना बीके कोई अगर हैंड पंप चलाए तो पानी पीते थे। किसी अज्ञानी का हाथ का पानी या हैंड पंप भी चलाए तो पानी भी नहीं पीते थे। आजकल तो लिम्का, कोका कोला, पता नहीं क्या क्या खाते पीते, ऐसे जैसे श्रीमत मिली हुई है। इसीलिए योग लगता नहीं। एक तो अन्न का प्रभाव मन पर, दूसरा श्रीमत की अवज्ञा। इस अवज्ञा का दंड चढ़ता है, तो दंड वाली आत्मा हल्की होकर ऊपर उड़ ही नहीं सकती। इसलिए जो ईश्वरीय नियम बने हैं, मर्यादाएं बनी हैं, उस पे स्वयं को चलाओ। अमृत पेले उठना नियम है। अगर नियम प्रमाण नहीं उठते हैं तो बाबा की आशीर्वाद नहीं मिलेगी। आशीर्वाद नहीं मिली तो आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि जो वो अपनी शक्ति से कुछ कर ले। सिवाय भगवान की मदद के आत्मा कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए जो नियम मर्यादाएं हैं उसमें स्वयं को पक्के रखो। कोई चले या न चले वो जाने, लेकिन मुझ आत्मा को चलना ही, फिर आप योगी बन जाएंगे। तीसरी बात है धारणा की खुशबू। धारणा करने के लिए भी 4 बातें हैं। पहली बात है कि दिव्य गुण के महत्व को और समय को जानना, कि दिव्य गुण धारण करने से कितना महान बनेंगे, और यही समय है, अब नहीं किया तो कभी नहीं। दूसरी बात, दिव्य गुण भगवान का वर्षा है, वर्षे के रूप में हमें मिला है। तीसरी बात, दिव्य गुण हमें संसार में इस समय सबसे महान बना देता है। उदाहरण के रूप से, टाइम तो हो गया है, इस लौकिक दुनिया में देखो, कोई दिव्य गुण नहीं है, लेकिन एक गुण धारण कर लिया। मान लो अनाज खाना छोड़ दिया तो फेमस हो जाता है, फलाहारी बाबा हैं, उसके आधार से उनकी इतनी महिमा हो जाती है। कोई एक चीज़ खाता, सत्तू खाता, तो कहते सत्तू वाला बाबा हो गया। यानी एक चीज़ से उसकी इतनी महिमा हो जाती जो दिव्य गुण भी नहीं है। अगर आप एक गुण धारण कर लो तो इस जीवन में कितने महान हो जाओगे। देवता तो बनोगे हो तो ठीक, अभी कितने महान हो जाओ। अगर अभी तक ब्राह्मणों को कोई ऊंची नज़र से नहीं देखता है, आपको भगवान मिला है, देवता बनने वाले हो, फिर भी ऊंची नज़र से नहीं देखता है, इसका एक ही कारण है, हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं है, धारण नहीं हुए। तो दिव्य गुणों की महानता को समझो। आप मान लो एक दिव्य गुण की बात कर, आप यहाँ से क्लास से आप घर जाते हो,
अपने लौकिक घर में, और आप वहाँ जा कर के किसी बच्चे के ऊपर, परिवार के ऊपर आपने गुस्सा कर दिया, कोई काम कहा था उसने नहीं किया, गुस्सा कर दिया, तो क्या परिवार वालों को आप ये कह सकोगे कि आप आश्रम पर चलो, वहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, वहाँ से बुराई छूट जाती है, कह पाओगे? नहीं ना। तो उनकी तकदीर खराब करने के निमित्त कौन बना? इसलिए दिव्य गुण को समझो, क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञानी योगी अगर बने तो डेकोरेशन में आए, अर्थात प्रजा बनेंगे। दिव्य गुणधारी बने तो राज घराने में आएंगे, नहीं तो राज्य में आएंगे। तो हम आप बाबा के बच्चे, ज्ञानी योगी दिव्य गुण मूर्तधारी महान बच्चे हैं, और इन बातों को अमल में लाकर बाप समान अवश्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।